फ़िलीपींस का वीज़ा कैसे लगता है, खुद कैसे लगा सकते हैं अपने आप विदाउट किसी की हेल्प पे, अपने घर से, अपने कन्वीनियंस से, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, खुद जा सकते हैं नहीं जाएं, बायोमेट्रिक होते हैं नहीं होते हैं, ऐसे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हालांकि इनके आंसर्स हमने लास्ट जब फ़िलीपींस ओपन हुआ था उसकी वीडियो में भी शॉर्ट में बताया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में हम आपको ये चीज़ बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद फ़िलीपींस वीज़ा कैसे लगाते हैं ये पूरा आप क्लियरली समझ जाएंगे विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं या पेन एंड पेपर लेकर अपने साथ बैठ सकते हैं, या सिंपली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दोबारा जब भी आपको वीडियो देखनी हो तो आप इसे लोकेट कर सकें। देखिए, फ़िलीपींस लोकेशन के हिसाब से आपको पता ही होगा, ये आता है पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी के पास है और चाइना के साउथ में है और इंडोनेशिया मलेशिया के नॉर्थ में है। तो फ़िलीपींस इंडिया में काफ़ी पॉपुलर शुरू से ही है। एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट हर साल फ़िलीपींस जाते हैं, बहुत सारे, ख़ास तौर से जो इंडियंस मिडिल ईस्ट में रहते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत फ़िलीपींस के लोग भी रहते हैं, वहाँ के नेशनल्स भी हैं, तो ये एक दूसरे की कंट्रीज़ को बहुत विजिट करते हैं। काफ़ी अच्छा देखा जाता है कि इंडियंस और फ़िलीपींस आपस में बड़े मर्ज हो जाते हैं, फ़िलीपींस के लोग। तो फ़िलीपींस का प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके अपने डॉक्यूमेंट, कि भाई आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। दूसरा, जो एम्बेसी के लिए अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे डीडी वगैरह, या फिर ट्रैवलर चेक हो गया, या फिर आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है तो उसकी इंडोर्समेंट की रिसिप्ट हो, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड है जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 3 तरीके से, 3 भागों में बटा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो इसको शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अगर फ़िलीपींस की एम्बेसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बैलेंस नहीं चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए बैलेंस भी है तब भी काम आराम से बन जाता है। तो 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें बकायदा आपकी सैलरी आ रही हो या आपकी इनकम आ रही हो, वो स्टेटमेंट आप साथ में लगाएं। अगर मल्टीपल अकाउंट्स है तो सबको मर्ज करके लगा सकते हैं। 3 साल की इनकम टैक्स रिसिप्ट या ITR कॉपीज, एक्नॉलेजमेंट पेज होता है ना फर्स्ट वाला, वो भी लगा सकते हैं। 3 साल का लेकिन मैंडेटरी है, आप 3 साल पूरे करके लगाएं। यूजुअली कुछ केसेस में 2 साल के भी एक्सेप्ट करे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने 3 साल मांगा है तो अगर हैं दे दीजिए, ज़्यादा बेटर है। कंपनी से लीव लेटर आप ले सकते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे छुट्टी पे जा रहा हूँ, उनसे एक लीव लेटर सेंशन करा के उसको भी साथ में अटैच कर दें और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को ज़रूर लगाएं, डेफिनेटली लगाएं। कैसे लगाना है? आगे पीछे की क्रेडिट कार्ड की कॉपी प्लस उसके लास्ट के 3 मंथ्स के बिल आपका, और ख़ास तौर से उस पॉइंट को हाईलाइट कर दें जिसमें आपका अवेलेबल बैलेंस लिखा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए किसी की 2 लाख रुपए की रिसिप्ट है, उसने उसमें 50,000 रुपये का शॉप किया हुआ है, 50,000 रुपये का EMI बनवा रखी होगी, जो EMI है वो लास्ट में लिखी होगी और उसमें अवेलेबल बैलेंस में 1.5 लाख लिखा होगा कि आपका 1.5 लाख रुपये बचा हुआ है। तो उस पोर्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, साथ में अपने नाम को हाईलाइट कर सकते हैं, या सिंपली अगर वो अच्छे से विजिबल है तो आप कॉपी लगा लीजिए, हाईलाइट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो 3 मंथ्स के आप लगाएं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो है ट्रैवलर्स चेक जिसे कहते हैं। इसे बहुत कंपनीज बनाती है, प्राइवेट कंपनीज भी है, बैंक्स तो सारे ही बनाते हैं ऑलमोस्ट। आप अपने बैंक के पास जाके ट्रैवलर चेक बनवा सकते हैं। ट्रैवलर चेक हो गया कि भाई मेरे को इतना जाके वहाँ पे स्पेंड करना है, मुझे एक चेक दे दो जिसको मैं इन कैश करा सकूँ। सिंपल सी ये इसकी कंडीशन होती है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप वो वाला बैंक लें जिसकी ब्रांच बाहर भी हो। ओके, थोड़ा, या फिर ऐसा लें जिनका कोलैबोरेशन हो, आप उनको बोल के रखें जी मेरे को ये मनी जो है फ़िलीपींस में यूज़ करना है। ओके, तो क्रेडिट कार्ड तो वैसे तो हो ही जाता है, नहीं है तो इस पर दूसरा ऑप्शन है। ये भी नहीं अगर होता है तो अब आप फॉरेन एक्सचेंज का एक रिसिप्ट ले सकते हैं, एक एंडोर्समेंट रिसिप्ट ले सकते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने $1,000-2,000 खरीद लिए। ओके, आप $2,000 किसी जेन्युइन सोर्स से खरीदें, बैंक से खरीदें। बैंक देखिए अच्छा रेट नहीं देगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बैंक थोड़ा महंगा ही देता है रेट फॉरेक्स का, आपको महंगा ही पड़ेगा, बट बैंक की क्रेडिबिलिटी सबसे अच्छी होती है। अगर मान लीजिए आप बैंक के पास नहीं जा रहे तो फिर किसी प्राइवेट पार्टी से ले, तो उससे लें जो प्रॉपर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड और जो आपको पक्का बिल दे सके। जेन्युइन पक्का बिल आपके पास होना चाहिए। यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको अपनी फाइल में लगानी होगी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल आइटनरी बनाएं, प्लान डे 1, डे 2, डे 3, आपको पता ही है, आपने जहाँ जहाँ जाना है वो लिखें उसमें। दूसरा, अपने होटल वाउचर लगाएं। होटल भी आप कंफर्म करा लें क्योंकि आसान है, विदाउट पेमेंट के होटल कंफर्म हो जाते हैं। थर्ड है आपकी एयर टिकट। अब अगर आप एम्बेसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो उनके हिसाब से तो आपकी एयर टिकट कंफर्म होनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंफर्म टिकट ही लगाएं, लेकिन वो लगाएं जो कैंसिलेबल हो। यानी मान लीजिए 50,000 रुपये की टिकट है
तो उसमें आपका थोड़ा बहुत 1000-2000 कट के आपको 48 वापस मिल जाए, इन केस अगर वीज़ा नहीं मिलता तो, इन केस। तो ये रिकमेंडेड है कि आप कंफर्म टिकट लगाएं, ज़्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से भी आपको ये सजेशंस रहेगी। इसके बाद अगर आप किसी की इनविटेशन पे जा रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट लगाएं। जैसे आपको जो इनवाइट कर रहा है उसका इनविटेशन लेटर हो, वो जहाँ पे रहते हैं उसका कोई प्रूफ हो, ओके, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप मिलने जा रहे हैं, उनकी डिटेल होनी चाहिए, और उनका जो नेशनल आईडी प्रूफ है उसकी कॉपी भी साथ में लगाएं। इसके बाद आपका आ जाता है वीज़ा फॉर्म। हालांकि ये तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, बट फिर भी वीज़ा फॉर्म जो है वो आप फिलीपींस एम्बेसी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, और उसको फिल करके इसमें अटैच कर दीजिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका कवर लेटर। कवर लेटर के ऊपर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से कवर लेटर आपकी एप्लीकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, और कैसे एक आइडियली और अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड कवर लेटर जो होता है ना, ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, ये कवर लेटर किस तरीके से आपके केस में जान डाल देता है। तो वो वीडियो अलग से आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मिल सकता है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस कवर लेटर को भी यहाँ पर लिखें, उसमें साथ में अटैच करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद ये फाइल आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो एक आपने फ़ीस जो देनी है एम्बेसी की, उसका आपको एडवांस में डीडी बनवाना होगा। तो ये जो डीडी रहेगा पेबल एट दिल्ली होगा, और ये नाम होना चाहिए द फिलीपींस एम्बेसी ऐसे, या फिलीपींस एम्बेसी इन इंडिया ऐसे करके कुछ नाम होगा इसका। अगर आप एक्चुअल कन्फर्मेशन चाहते हैं तो फिलीपींस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं ये जब तक आप देखें हो सकता है चेंज हो चुकी हो, तो हमेशा अपडेटेड डिटेल्स के साथ ही आप वीज़ा अप्लाई करें। यही सारी रिक्वायरमेंट है आपकी, यही टोटल पूरी फाइल है आपकी। अब इसे आप जाके पूरा खुद भी सबमिट करा सकते हैं। आपके बिहाफ पे कोई आपका ट्रैवल एजेंट है वो भी जा सकता है। अगर कोई ट्रैवल एजेंट जाता है तो आप उनको बोलें कि डेफिनेटली आप अपने किसी ऐसे एग्जीक्यूटिव के पास भेजें जिनके पास कोई विजिटिंग कार्ड या आईडी कार्ड, जैसे आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड या ऐसा कोई विजिटिंग कार्ड उनके पास हो जो वहाँ पे वो शो कर सकें, और जाके ये आपका केस रिप्रेजेंट कर सकें। एक लेटर आप उनको ऑथराइजेशन लेटर लिख के दें। हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एडवांस में जस्ट इन केस अगर दे आस्क, उसमें आप उनको अथॉरिटी दे दीजिए कि मैं XYZ जो कंपनी है उसको ऑथराइज़ कर रहा हूँ, और इस XYZ कंपनी का ये ABC पर्सन आ रहा है जो मेरा केस वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन, और साइन कर दीजिए। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आई नो, आप लेकिन साथ में लगा दें जस्ट इन केस अगर मांगा जाए तो लास्ट मोड पे फिर आपका प्लान चेंज ना हो। हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने से देयर इज़ नो हार्म, जस्ट इन केस, राइट। तो ये सारा प्रोसेस था जो मुझे उम्मीद है आपको बड़े इजीली समझ में आ गया होगा। अब आपके कुछ मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कितना बैलेंस मेंटेन करें, किस तरीके से प्रोसीड करें। कुछ खास बैलेंस नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, मतलब मेरे पर्सनली मैं जो सजेस्ट करूँगा वो 2 से 3 लाख का बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। और उसके अलावा आपकी जो भी कंपनी जहाँ से भी आप NOC ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसकी 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा दीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, उनकी चेकलिस्ट में भी नहीं है, लेकिन आप साथ में अटैच कर दीजिए NOC के साथ। देयर इज़ नो हार्म, आप उसे अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं या म्यूचुअल फंड की एक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो वैलिड हो इस वक्त, उसकी भी कॉपी निकाल के स्टैंप के साथ आप लगा सकते हैं। जो भी अकाउंट स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें बैंक स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए वहाँ पर रिलेवेंट ऑथराइज पर्सन के, आप कोई ध्यान रखिएगा। बस दैट्स ऑल। इसमें आप अननेसेसरी भाई प्रॉपर्टी के पेपर्स लगाना या घर वालों के पेपर्स लगाना, उनकी स्टेटमेंट, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस यही है आपके जितने भी हैं। इसमें जो आपका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एफर्ट लगने वाला है वो तब लगने वाला है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ, तो जो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो अरेंज करने में, या तो आपको ट्रैवलर चेक बनवाना होगा, या फिर आपको फॉरेक्स रिसिप्ट का अरेंजमेंट करना होगा, या किसी ऑथराइज सोर्स से जाके आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीद के रिसिप्ट साथ में अटैच करनी होगी। अगर क्रेडिट कार्ड है तो इट विल सफाइस। ध्यान रहे आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो, और वो बिल्कुल लेटेस्ट ना बना हुआ, वो पुराना हो, 2-3 महीने के बिल साथ में अटैच करने लायक हो, इसलिए उसका ज़रूरी होता है। और उसमें आपका बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, लाइक 1-1.5 लाख तो कम से कम होना चाहिए, दैट्स इट। लास्ट नोट पे कोई एकदम से बहुत हैवी ट्रांजैक्शन ना करें। ऐसा ना हो आपका अकाउंट बैलेंस 20,000 रुपये था, लेकिन आपने 2 दिन के अंदर से 2,20,000 रुपये करके स्टेटमेंट लगा दिया, उस चीज़ को अवॉइड करें। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना, सिंपल सा प्रोसेस। इसमें भी अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन प्रिपेयर करके सबमिट भी करा सकते हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस तो सिंपल है जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।